दादी माँ एक कहानी सुनाना। सुनाते हैं। एक ऐसे धर्मात्मा आदमी की कहानी सुनाती हूँ जो हमेशा पुण्य किया करता था, पुण्य करता था, धर्म का काम करता था। एक बार की बात है, वो अपने साथ बहुत सा धन लेकर अपने परिवार के साथ तीर्थ के लिए चल दिया। कहते हैं तीर्थ यात्रा करके आते हैं। तो उस पुराने ज़माने में क्या होता था कि कोई साधन तो होता नहीं था, या तो बैलगाड़ियाँ होती थी या पैदल चलते थे। अब वो बच्चे भी उसके बड़े बड़े थे, वो दोनों भी स्वस्थ थे, तो कहने लगे कि हम पैदल ही चलते हैं। अब उनके पास जो एक घोड़ा गाड़ी थी, उसके ऊपर उन्होंने सामान रख लिया और वो पैदल ही चल दिए। काफ़ी दूर जाने के बाद में जो वो पानी वगैरह साथ लेके चले थे, वो पानी ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया तो जून का महीना था, गर्मी बहुत थी। तपत के कारण उनको प्यास लगने लगी। तो बच्चे करें, पिताजी पानी चाहिए, पानी प्यास लगी है। वो कहते हैं बेटा थोड़ी दूर आगे चलते हैं, वहाँ जब पानी कहीं मिलेगा तो पानी पी लेना। तो वो कहते नहीं, हमें तो बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। उसकी पत्नी भी कहने लगी, कहती है सेठ जी, कहते हैं पानी का इंतज़ाम करो, अब आगे चला नहीं जाता। अब तो उसने सोचा भी हाँ, पानी का इंतज़ाम तो करना चाहिए। उनको कहीं छाया में ठहरा कर और वो सेठ जी पानी की खोज में चले। थोड़ी दूर जाकर उसने क्या देखा, एक साधु महात्मा बैठे हैं। तो उन्होंने साधु महात्मा से पूछा कि साधु जी, महात्मा जी, यहाँ पर पानी मिलेगा? तो उन्होंने कहा हाँ बेटा, थोड़ी सी दूरी पर ही एक नदी बहती है, वहाँ से तुम पानी जितना मर्जी चाहे ले सकते हो। तो वो चल दिया। वहाँ जाकर उसने देखा एक नदी बह रही है, उसमें बहुत ही निर्मल जल बह रहा है। तो उसने अपनी उसमें सुराही थी, वो उसमें डाली और उसको भर के लिए आया। थोड़ी दूर आया था कि रास्ते में 4-5 आदमी खड़े थे। वो कहते हैं भैया तुम्हारे पास पानी है तो हमारे को पानी पिला दो, हमें बहुत प्यास लगी है, हम तो 2 कदम भी नहीं चल पाते। अब उससे उनका ये इससे इतना व्याकुलता देखी नहीं गई और उसने उनको पानी पिला दिया। जैसे ही उसने पंचों को पानी पिलाया, वो पानी तो ख़त्म हो गया। फिर वो दोबारा फिर उस दरिया की तरफ गया और वहाँ से फिर पानी भर कर लेके आया। तो फिर थोड़ी दूर आगे चला तो उसने क्या देखा, 2-3 और लोग खड़े हैं। वो कहते हैं भैया हमें पानी पिला दो, हमें बहुत जोर की प्यास लगी है, बहुत ही प्यास लगी है, तुम्हारा परमात्मा भला करेगा। तो खूब आशीर्वाद देने लगे। तो वो उनकी बातों में आ गया और अपने परिवार को तो भूल ही गया। भी मेरी औरत और मेरे बच्चे वो भी प्यास से व्याकुल बैठे हैं, उनके लिए मैं पानी लेके जा रहा हूँ। लेकिन वो पुण्य आत्मा थी, उसने उनको पानी पिलाने में ही अपनी भलाई समझी और उनको पानी पिला दिया। अब पानी पिला दिया तो वो झाड़ी फिर खाली हो गई तो वो फिर दोबारा से फिर भर के लेके आया। अब जब तीसरी बार वो अपनी झाड़ी को लेकर आया तो उसने क्या देखा, वही साधु महात्मा रास्ते में खड़ा था। कहने लगा तेरे बच्चे तो वहां से प्यासे प्यासे मर रहे हैं, तेरी पत्नी प्यासी मर रही है और तू यहाँ लोगों को पानी पिला रहा है। कहता मैं क्या करूं, मेरे से किसी का दुख नहीं देखा जा सकता। कहता अरे भले आदमी, कहते जैसे मैंने तेरे को कहा था कि वहाँ थोड़ी ही दूर पर दरिया बह रही है, वहाँ से मर्जी चाहे कितना ही पानी पी लो, तुम भी तो उनको कह सकते थे कि तुम वहाँ जाओ और वहाँ से पानी पीकर लौट कर आओ।
अरे तो समझने की बात है कि तुम अपने परिवार को छोड़कर दूसरों की भलाई में लगे हो, ये कौन सी अच्छी बात है। अब ये बात तो उस आदमी के दिमाग में बैठ गई कि हाँ, कहते हैं ये तो मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया। इतना उसने बानी बात सुनी, साधु महात्मा की ओर देखा। साधु महात्मा तो अंतर्ध्यान हो गए। उसने सोचा, पुण्य आत्मा ने क्या सोचा कि ये कोई और नहीं भगवान ही है थे, जो मेरे को बार बार समझा रहे थे कि खुद पुण्य करो और दूसरे को भी पुण्य का रास्ता बताओ, भी तुम भी भला काम करो। तो बच्चों, अपना पुण्य खाली कर दूसरों को देने के बजाय दूसरों को भी पुण्य अर्जित करने का रास्ता या विधि बताएं, इसमें ही भलाई है। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी? बहुत अच्छी। थैंक यू।